कितना फर्क पड़ता है लेकिन इस बात का, मैं जो लोग अनइनिशिएटेड लोग हैं जम्मू कश्मीर की राजनीति में, उनके लिए आपसे समझना चाहता हूँ, फारूक साहब का आगे होना या उमर साहब का आगे होना? नहीं, देखिए, फारूक साहब एक लेगेसी के साथ आते हैं, पुराने पॉलिटिशियन हैं एंड पीपल फ्रेंडली पॉलिटिशियन, अप्रोचेबल हैं वर्कर्स के लिए, अप्रोचेबल हैं लोगों के लिए। उमर के साथ एक प्रॉब्लम है, हालांकि उन्होंने काफ़ी कोर्स करेक्शन किया, मगर उनके साथ एक टैग लगा हुआ है कि वो लोगों से उतना खुलजुल कर नहीं मिलते, उतना स्नॉबिश एटीट्यूड है। हालांकि मुझे लगता है कि वो उनकी अपब्रिंगिंग का मेजर इशू है देन हिज बीइंग दैट नेचर, मगर वो है। और जम्मू कश्मीर के पॉलिटिक्स में जहाँ पर्सनल टच बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वहाँ पे वो एडवांटेज फारूक अब्दुल्ला को मिलता है, उमर अब्दुल्ला को नहीं मिलता है। और जो रिस्पेक्ट फारूक अब्दुल्ला के लिए रहा है काडर का, वो उमर अब्दुल्ला के लिए उतना स्ट्रांग नहीं रहा, तो वो एक डिसएडवांटेज है उमर अब्दुल्ला का। मुनीब साहब, अभी वोट शेयर आ चुका है अलग अलग पार्टियों का। जो प्रेडिक्शन है एक्सिस माई इंडिया का, 14% वोट राशिद इंजीनियर की पार्टी के लिए, 18% पीडीपी के लिए, 42% नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के लिए। कैसे पैन आउट होता दिख रहा है? देखिए, जो ये 14% इंजीनियर रशीद की पार्टी के लिए आ रहा है, क्या इसमें जमात का वोट इंक्लूडेड है? क्योंकि ऑन ग्राउंड जमात का और AIP का जो है वो एक ये है गठबंधन है, दे आर बैकिंग ईच अदर। ठीक है, तो अगर ये 14% जमात का वोट लेकर है तो फिर वो आपको बता रहा है कि AIP की उतनी सीटें जो हैं वो ग्राउंड पे नहीं आ रही हैं। जो हमारा एक अनुमान है 1 से लेकर 3, और बेस्ट केस सिनेरियो अगर होता है तो 5 सीटें मैक्सिमम AIP जो है वो लेती है, उसके ऊपर जाती हुई बहुत मुश्किल है उसके लिए। तो अगर इसमें ये देखना पड़ेगा कि 14% जो ट्रांसलेशन है, क्या इसमें जमात का वोट इंक्लूडेड है या नहीं है। और अगर इसमें जमात का वोट इंक्लूडेड है तो फिर जमात की हम 1 से 2 सीट्स जो हैं देख रहे हैं। एक सीट पे प्रोबेबिलिटी उनकी अच्छी आने की, बाकी जमात के लीडर्स नहीं आ रहे हैं। बीरू की एक सीट है, बीरवा की, जहाँ सर्जन बरकती की बेटी इलेक्शन लड़ रही हैं और उनको जमात बैकअप कर रही है, वो एक सीट और है जहाँ से आ सकती है। तो ये 2 सीटें हैं जो उनके पास हैं, और बाकी AIP की 3 से 5 सीटों का हम विश्लेषण। जमात, राशिद इंजीनियर, इंडिपेंडेंस, अगर नौबत यह आती है कि इन्हीं लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा किसकी सरकार बने, बीजेपी के साथ या नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ। देखें, अगर वैली में हम देखें, अगर वैली तक आ गया कि वैली को डिसाइड करना वैली पड़ेगा, डिसाइड करेगा। अगर वैली डिसाइड करेगी तो फिर ये एडवांटेज नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लिए होगा, बीजेपी के लिए नहीं। क्योंकि सब ने जो पॉलिटिक्स है एंटी बीजेपी पॉलिटिक्स के लिए, और इनके लिए फेस सेविंग करना बहुत इजी हो जाएगा, और ये जस्टिफाई करना कि हमने बीजेपी को हरा दिया, दैट इट विल बी मच ईजियर दैन एक अनपॉपुलर स्टैंड लेकर बीजेपी के लिए खड़ा होना इजी हो जाएगा। नहीं, लेकिन बीजेपी के लिए पार्टियों को अट्रैक्ट करना तो एक ऐसी एक्सपर्टीज है इस वक्त जो शायद उससे ज्यादा नहीं है किसी और पार्टी के पास। एक चर्चा में किसी मेरे को पैनलिस्ट ने बोला कि फारूक साहब पर से केस भी वापस लिए गए हैं कुछ। मैं उसको समझना चाह रहा था कि अगर ऐसा हुआ है, और जो आप एक और बात आपने पूछी कि क्या फ़र्क है फारूक साहब और उमर साहब में, तो मैं अपने जो नॉर्थ इंडियन दर्शक हैं, थोड़ा मतलब कश्मीर भी नॉर्थ इंडिया में ही है, लेकिन जो इधर जिसको तथाकथित रूप से हिंदी भाषी क्षेत्र कहते हैं, तो जो लालू यादव और तेजस्वी यादव में अंतर है, वही दोनों में अंतर है। आप एक तरफ देखिए कि जो फारूक साहब हैं और उमर साहब तो बड़े रिलक्टेंट CM बनेंगे ना, अगर बनते हैं तो, क्योंकि वो तो चुनाव ही नहीं लड़ना चाह रहे थे। वो तो अमेरिकी डेलीगेशन आया और उन्होंने उनके साथ मीटिंग की और उनको तैयार किया कि आप चुनाव लड़ लो, तो वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें लोगों के दिमाग में हैं कि जो बंदा CM पद पर उम्मीदवार ही नहीं बनना चाहता था, जो चुनाव ही नहीं लड़ना चाहता था, वो उसको कैसे CM बनाएंगे। तो ये एक NC का डिसएडवांटेज मुझे है। और कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से उनसे गठबंधन किया, और गठबंधन में कोई दिखा नहीं मुझे, कोई 1-2 रैलियां कर दी और इस प्रकार से जाके चले आए, बड़ी रस्म अदायगी सी मुझे वहां उस गठबंधन में दिखाई दिया। क्योंकि आप देखो, प्रियंका गांधी की एक ही रैली जम्मू रीजन में हुई, हालांकि वो राष्ट्रीय नेता के तौर पर खुद को स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रही हैं, उनकी पैन इंडिया छवि बनाने का प्रयास हो रहा है, लेकिन जम्मू में उनका सिर्फ एक सीट, मतलब एक रैली होना, तो मुझे लगता है कि जम्मू को बहुत सीरियसली कांग्रेस पार्टी हालात तो उमर अब्दुल्ला ने बिल्कुल सबके सामने रख दिए थे। अलायंस में कोई ऐसा कहता मैंने तो नहीं देखा। उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जम्मू पर ध्यान दें, वो ध्यान ही नहीं दे रहे। हाँ, तो अब ये सारी चीजें, इस तरह के जो बयान आ रहे हैं, उन बयानों के आधार पर हमें कुछ सूत्र पकड़ने का प्रयास करना चाहिए कि केस वापस ले लिए गए, पहलगाम में मीटिंग हुई, उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि राहुल गांधी ने जम्मू में ठीक से मेहनत नहीं की। तो इन सब चीज़ों को जोड़ेंगे तो आपको एक तस्वीर दिखाई देगी। हालांकि तस्वीर कैसी होगी इस पर 8 तारीख को बात करेंगे। कह रहे हैं इसमें एक और चीज़ है, लीडरशिप क्या डिसाइड करती है, एक चीज़ होती है, ग्राउंड पे वर्कर और कार्डर उसको कैसे लेता है, वो अलग चीज़ होती है।
ट्रेडिशनली हमने ये देखा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और आईएनसी का अगर चुनाव का गठबंधन होता है तो ये वोट्स में ट्रांसलेट नहीं होता है। अच्छा। ऑन द कॉन्ट्ररी इवन इस इलेक्शन में भी हमने ये देखा है कि कई सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस लड़ रही है और जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का ने बगावत करके अपना एक एज इंडिपेंडेंट लड़ना शुरू किया है। सबसे बड़ी सीट बानीहाल की है। नहीं, ये हमने रिसेंटली कारगिल ये लद्दाख हमने की सीट में लद्दाख देखा। की सीट पे भी देखा। लद्दाख तो की सीट में नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट इंडिपेंडेंट हो गया क्योंकि वो सीट कांग्रेस को दे दी गई और जीता भी वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। तो आईएनसी ऑन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल तो शायद ये कर रहे हैं, बट ऑन ग्राउंड जो है इनकी जो पॉलिटिक्स है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है और ये एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ भी रहे हैं।